शुद्ध हैं साहब, वो पढ़ लिख ले, अब मूर्खों के साथ बहस नहीं कर सकता। अभी देखिए इनका चारा चोर का रक्तचाप, चारा चोर को चरित्रवान कहने वाले पलटू रामों का रक्तचाप बढ़ रहा है। अभी हमारे देश में दो मुद्दे चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक तरफ राहुल गांधी जिन्होंने विदेशों में भारत का अपमान किया, और दूसरी तरफ लालू यादव एंड फैमिली जिन पर अब सीबीआई और ईडी अपना शिकंजा कसती नजर आ रही है। इसी पर जोरदार डिबेट सुनिए। ये डिबेट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे पूरा देखिए। ये आवश्यक नहीं है, सीबीआई को अगर कस्टोडियल इंट्रोगेशन आवश्यक लगेगा तो उसका कस्टडी मांगेगी। यही सीबीआई 2008 और 10 में ये केस बंद कर चुकी थी। अच्छा, आप तो जज हो गए। ये तो केस ही नहीं होना चाहिए था। अच्छा, प्रेम शुक्ला जी, अब पहले चारा विद्यालय थे, चरवाहा विद्यालय थे, अब चरवाहा कोर्ट भी हो जाएंगे। अरे चरवाहा कोर्ट अभी नहीं खुला भाई साहब, जिसके विषय में अभी चारा चोरों ने कोर्ट नहीं खोला है। आप चारा चोर अभी जज नहीं है, जिसमें चारा चोर जज नहीं है अभी तक। आप तो सीबीआई चारा चोर जज नहीं हुए, निष्क्रिय करना चाहते हैं अपने हिसाब से। मानक जी, ओके, वन बाय वन नवल किशोर चारा चोर जज थोड़े हो गए महाराज। चारा चोरों को जज बनने का कोई संवैधानिक भाई, चारा चोर के चारा चोर जो है वो जज नहीं हो सकते हैं। कुछ नवल एक एक करके हम भी नहीं समझ पाएंगे, दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे। एक एक करके अपनी बात कहेंगे ताकि हम समझे लोग क्या कह रहे हैं। प्रेम शुक्ला अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैं तो बहुत शांति और संयम से सुन रहा था, लेकिन चारा चोरों के जो प्रवक्ता हैं, उन चारा चोरों के प्रवक्ता को लगता है कि जजमेंट भी यही पास करेंगे। साहब बिल्कुल जजमेंट नहीं पास करने पाएंगे आप कितना भी सिर पटक लें। कन्विक्ट तो है ये लालू जी, कालांतर में तेजस्वी भी कन्विक्ट हो जाएंगे, क्योंकि चारा चोरी के आगे चल रहे हैं भाई। वो तो 300 करोड़ की कोठी 4 लाख में खरीद लेते हैं। यही प्रक्रिया पूरे बिहार के बेरोजगारों को बता दीजिए भाई साहब, वो भी करोड़ों रुपए कमा लेंगे। आप नौकरी तो दे नहीं सकते हैं, जो नौकरी मांगने जाता है उन पर लाठी चार्ज करते हैं। तो आप कृपा करके कम से कम बिहार के बेरोजगार युवक, उनको जो 4 लाख में कैसे 300 करोड़ की कोठी मिलती है, ये सूत्र ही बता देते हैं। वो ये पूछ रहे हैं। देखिए, ईडी ऑफिस जो है मोर्चा निकालने का स्थान नहीं है, उसके लिए दिल्ली में जंतर मंतर की व्यवस्था है। ईडी ऑफिस मोर्चा निकालने का स्थान है, सीबीआई ऑफिस मोर्चा निकालने का स्थान है, और प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक तय करेगा कि जेपीसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जिनका जो है मानसिक स्तर इतना गिरा हुआ हो, माने ये भ्रष्टाचारी मत भ्रष्ट भी इतने हो गए हैं कि उनको ये नहीं पता कि ईडी का डायरेक्टर जो है वो जेपीसी गठित करने का उसके पास अधिकार नहीं है। तो कम से कम भ्रष्टाचारियों की मति भ्रष्ट जो हुई पड़ी है उससे मुक्त हो जाए, यही काम जो है मैं उनके बारे में। नवल किशोर बोलिए। नवल किशोर, क्यों भाई ये विपक्षी दल जाना चाह रहे थे ईडी के ऑफिस? आप ही बताइए, आप कह रहे थे जाने नहीं दिया, क्यों जा रहे थे? अजय, ये शुक्ला जी जो मेरिट वाले लोग हैं, इनको ये भी नहीं पता है, वो एक मेमोरेंडम देने जा रहे थे और पूरा देश को पता है कि अडानी के खिलाफ में संसद में जेपीसी की गठन हो, उसके लिए वो एक मेमोरेंडम देने जा रहे थे। 18 दल के लोग थे उसमें और सांसद थे। क्या खतरा था कि ये चोर और चोर के जो गिरोह लोग हैं जो केवल हल्ला करते हैं, ये शुक्ला जी इस तरह की बात करते हैं, इनको मालूम, इतना भी नहीं मालूम है कि वो क्या करने जा रहे थे। तो आपने 144 कैसे लगवा दिया भाई? जब आपको इतना भी नहीं मालूम है तो सरकार में रहने का क्या अधिकार है? आपके सांसद आपको कह के जा रहे हैं, पूरा देश जानता है, मीडिया को आपने बात नहीं करने दिया। आप पूछ लीजिए मीडिया के लोगों से। बोलिए प्रेम शुक्ला, बोलिए, उसके बाद आगे जाऊंगा। बाकी मैं अच्छा मानक जी, आप तो पुराने पत्रकार हैं। जेपीसी का मेमोरेंडम, जेपीसी गठित करने का अगर आप डायरेक्टर ईडी को दे देंगे तो डायरेक्टर ईडी जेपीसी गठित कर सकते हैं क्या? ये चरवाहा विद्यालय के प्रोडक्ट्स का दिमाग इतना कैसे? अरे सरकार नहीं कर रही है तो किसको देंगे? यही तो मैं कह रहा हूं। अरे चोर की सूचना किसको दी जाएगी? लीजिए भाई, लोकसभा अध्यक्ष को दें, अध्यक्ष को दें साहब, वो पढ़ लिख ले, अब मूर्खों के साथ बहस नहीं कर सकता। मतलब लेम एक्सक्यूज दे रहे हैं। मुझे तो शर्म आ रही है कि प्रेम शुक्ला जी जैसे लोगों को मैंने सामना में पढ़ा है, इतना विद्वान प्रवक्ता ये कह रहा है कि जेपीसी गठित करने के लिए हम लोग गए थे। अरे हम मूर्ख हैं आप सब लोग इस तरीके की बातें करते जो ये बात कहते हैं कि हम जेपीसी के लिए गए थे।
हम अडानी के खिलाफ ईडी की जांच के लिए गए थे, और जिसको न समझ में आती हो वो मल्लिकार्जुन खड़गे सहित 18 लोगों के दस्तखत किए हुए लेटर को पहले पढ़ना चाहिए उसका। हाँ ठीक है, हम बिल्कुल झगड़ा नहीं कर रहे हैं प्रेम भाई आपसे, क्योंकि आपसे झगड़ा करके ईडी हमारे घर भेज दोगे, सीबीआई हमारे घर भेज दोगे, हम तो डरते हैं आपसे। तो आप बहुत साफ बात है, हम बहुत जिम्मेवारी से कहते हैं, बहुत घोटाला किया हुआ जाएगी, घोटाला किया अभी क्या सुनिए आपने कौन सा घोटाला किया है? चलिए आगे चलिए। मनी लॉन्ड्रिंग की है क्या आपने? आपको बहुत जिम्मेवारी से मैं कहता हूं कि जब ये प्रेम शुक्ला फंस गए कि ईडी को हमने जेपीसी की डिमांड नहीं कही, भारतीय जनता पार्टी निर्लज्ज रूप से जो है क्या नाम बेशरम रूप से वो सामने आ गई, इनका एक अनपढ़ चेहरा सामने आ गया। पहली बात देखिए, ये जो कह रहे थे कि वहां जेपीसी की मांग नहीं की गई थी, राजपूत, नवल किशोर और राजीव रंजन तीनों का झूठ देख लीजिए। जेपीसी की मांग वाला कैसी तख्तियां लेके खड़े हैं उस मोर्चे में, तो कैसे ये तीनों प्रवक्ता कांग्रेस राजद के प्रवक्ता झूठे हैं, ये आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, देख लीजिए। शुक्ला जी आपकी भी लड़ाई लड़ेंगे, आपके भी मोबाइल में पेगासस हो सकता है, चिंता मत करिए, हम आपकी भी लड़ाई लड़ेंगे। हम समझ सकते हैं कि आपके ऊपर बहुत भारी राहुल गांधी की जमा और आप अगर हमारे साथ होते और हमारे साथ वाली राहुल गांधी ऐसा कौन सा जो है अभद्र कार्य करते हैं कि अपना मोबाइल जो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी। प्रेम शुक्ला देखिए, नहीं एक एक करके आप मुझे कृपा करके बताइए ना कि हेमंता बिस्वा शर्मा के मामले में क्या बैलेंस बचा है, कौन सा साक्ष्य है, ले आइए। यहां तो साक्ष्य सामने, और ललन सिंह ने साक्ष्य दिए थे, ललन सिंह ने विटनेसेस को खड़ा किया था कि रेलवे की भर्ती में किस तरह से ऐसे लोगों को भर्ती की गई जो पहले आय से अधिक संपत्ति के मामले में गवाह थे, और उन गवाहों के परिजनों को नौकरी दी गई, उन परिजनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा किया गया था। या तो जदयू ये कह दे कि साहब हमने जो है जो डॉक्यूमेंट दिए तो फैब्रिकेटेड थे, फॉल्स थे, बोगस थे, हमने बोगस डॉक्यूमेंट दिया था। अगर आपने सही डॉक्यूमेंट दिए थे उस पर जांच गलत कैसे हो गई? और आपके पास नीतीश कुमार के पास कौन सी लॉन्ड्री है कि जब कोई उनको समर्थन दे देगा, जब कोई उनको समर्थन दे देगा तो चारा चोर से वो सदाचारी हो जाएगा? आप बताइए ना, नीतीश कुमार की लॉन्ड्री कहां लगाई है आपने, ये बताइए ना। पलटू राम की लॉन्ड्री कहां है? ओके, प्रेम शुक्ला का सवाल, राजीव रंजन का जवाब। ओके, प्रेम शुक्ला का सवाल, राजीव रंजन का जवाब। नीतीश कुमार की कौन सी वॉशिंग मशीन है? राजीव रंजन बोलिए। हमारी वॉशिंग मशीन, हम वॉशिंग मशीन लेकर के नहीं चलते हैं। बीजेपी की वॉशिंग मशीन पर हिंदुस्तान के तमाम दलों को पता है कि उस वॉशिंग मशीन से इस देश में कई चुनी हुई सरकारें इन्होंने गिराई है, कई जगह सत्ता का घालमेल करके इन्होंने औद्योगिक घरानों को पलटू राम करके गरियाता था। आज उनके प्रेम शुक्ला जी के मानसिक स्थिति की कल्पना कीजिए, इनका संतुलन बिगड़ रहा है और आपके चैनल से निकलेंगे ये जो इनके माथे पर कांग्रेस फोबिया या विपक्ष फोबिया सवार है, इन्हें मानसिक चिकित्सालय में जाना पड़ेगा। इस प्रवक्ता को मानसिक चिकित्सालय में जाने की अनुमति दे दीजिए मानव जी, सो से इन्हें अनुपस्थित होने की अनुमति। पर्सनल नहीं, नो नथिंग पर्सनल। बिल्कुल मैं पर्सनल बोलूंगा। नहीं पर्सनल। अगर किसी पलटू राम के बारे में हमारे लीडर के बारे में शब्द करे तो मैं दुरुस्त कर दूंगा इस आदमी को। पूछ लिया ना, अभी बाल मैं बता रहा हूँ इस आदमी को कि औकात है तो बताए। अरे नहीं ये बताए कि राजीव जी क्या हो गया? पर्सनल मत करिए, पर्सनल मत करिए। प्रेम शुक्ला को बोलिए ना। देखो अभी देखिए इनका बोलिए प्रेम शुक्ला को। चारा चोर का रक्तचाप, चारा चोर को चरित्रवान कहने वाले पलटू रामों का रक्तचाप बढ़ रहा है। अरे बैटिंग करने की क्या, मैं कह रहा हूँ कि जेडीयू की नई नीति होगी भाई, जेडीयू रोज ही नई नीति बनाते रहती है। अब नीतीश कुमार तेजस्वी का नाम ही नहीं लेते हैं जब छापा पड़ता है, हम क्यों नाम लें उनका जिन पे हो रहा है, जो करवा रहे हैं हम उनका क्यों लें, हमारा इनसे क्या मतलब है? तो जेडीयू तो डायनेमिक पार्टी है ना, प्रोसेस इन इवोल्यूशन है, हर 24 घंटे पे इवॉल्व कर जाती है। तो नई नीति होगी तो उसके बारे में मुझे क्या पता। चल रही है दलाली कार करने का काम ही तो भारत के नेता कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के। कहीं किसी जगह किसी को पावर का कॉन्ट्रैक्ट दिला दे रहे हैं, दलाली। कुछ ठंडन गोपाल का मामला है, अडानी के जरिए पैसा जा रहा है ना। आप बात समझिए, आप बात दोनों काम तो नहीं होगा ना। अरे दोनों काम हो रहे हैं। मैंने कमजोर आदमी दलाली करता है जय आलोक, ये तो आप मानते हो, कमजोर आदमी दलाली करता है, वो पावर से नहीं दिला। प्रेम शुक्ला रिस्पॉन्ड करेंगे इस आरोप पर। ये आपने बिलो द बेल्ट मारा है सुरेंद्र राजपूत। प्रेम शुक्ला रिस्पॉन्ड करेंगे। जी
साफ दलाली होती है कि प्रियंका वाड्रा की 2 करोड़ की पेंटिंग यश कपूर को जबरी बेची जाती है। दलाली करती है कांग्रेस का पहला परिवार, दलाल भ्रष्ट हर तरह से 420 में पेंटिंग बेच दी है यश कपूर को 2 करोड़ में, बोगस पेंटिंग, और एफएटीएफ में भी आ गई। आपकी बेशर्मी सबके सामने है। अपने ही भाजपा सरकार के खिलाफ कई बार स्टैंड ले चुके यूपी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने ऑक्सफोर्ड के न्योतों को ठुकराकर सभी को हैरान कर दिया। ऑक्सफोर्ड यूनियन ने वरुण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सही रास्ते पर है या नहीं के विषय में बोलने के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने आमंत्रण पत्र को ठुकराते हुए कहा कि घरेलू चुनौतियों को इंटरनेशनल स्टेज पर उठाने का काम अपमानजनक होगा। वरुण पिछले कुछ समय से अग्निवीर योजना, सरकारी नौकरियों, निजी समीकरण समेत कई मुद्दों पर भाजपा को घेरते रहे हैं। साथ ही कई मौकों पर कांग्रेस और विपक्षी दलों के करीब जाते हुए दिखाई दिए हैं। इसी वजह से यह फैसला चौंकाने वाला माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पिछले दिनों ब्रिटेन का दौरा किया था, जहां पर लोकतंत्र को लेकर कई बातें कही थी। उन्होंने दावा किया कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। संसद में जब विपक्षी दल के नेता बोलते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल के इन तमाम बयानों के बाद भाजपा ने राहुल पर हमला बोल दिया है। राहुल से भाजपा माफी मांगने की मांग कर रही है, जिससे राहुल और कांग्रेस ने इनकार कर दिया है। ऐसे में अब वरुण गांधी को भी विदेशी धरती पर भारत के बारे में बोलने के लिए बुलाया गया, तो उन्होंने इसके खिलाफ बोलने से मना कर दिया। वरुण का यह कदम राहुल गांधी के हालिया बयानों से विपरीत है। कई जानकारों का मानना है कि वरुण ने अपने फैसले से राहुल को आईना दिखा दिया है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक आम जनता के बीच राहुल गांधी और वरुण गांधी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। कई लोग वरुण के फैसले की तारीफ कर रहे हैं। भले ही वरुण हाल के समय में भाजपा के तमाम नेताओं को नहीं भा रहे थे, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनियन को मना करके उन्हें कई नेता अब पसंद करने लगे होंगे। वरुण गांधी के ऑक्सफोर्ड यूनियन के इनकार पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।